चलिए, सभी को जय हिंद। थोड़ा सा लेट हुआ है ना। चलिए, कल हम लोग जहाँ थे उसके बाद चलते हैं आज। चलिए, कल हम लोग जहाँ थे उसके बाद से थोड़ा लिखिएगा। केस 2 में थे कल ना। चलिए लिखिएगा एक प्रश्न। एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। 9 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। अगर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। चलिए देखिएगा, सीखिएगा, है ना। देखिएगा, केस 2 ही अभी तक हम लोग चल रहे हैं। मान लीजिए ए था और यहाँ क्या था जी, बी था। बोल रहा था कि 50% कौन ज़्यादा है, बी की कार्य क्षमता जो है ए से 50% ज़्यादा, यानी कि ये 100 होगा तो ये कितना होगा 150। पहला 100 होगा तो दूसरा क्या होगा जी 150। जल्दी से काट लीजिए, 5 दूना 10 था, 5 थी या 15, यानी कि यूनिट कितना निकल गया। यूनिट हमारा निकल गया 2:3। ठीक है, यहाँ तक समझे। यूनिट कितना निकल गया तो 2:3 निकल गया यूनिट। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न दे रखा था बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में, ए किसी कार्य को 9 दिन में। फर्स्ट और सबसे पहला लाइन पढ़िएगा कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा था, तो 9 दिन में कर रहा था। एक कार्य को ए जो है 9 दिन में कर रहा था, यहाँ ए कितना दिन में 2 दिन में कर रहा है। निकालना किसका है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी का निकालना है तो बी से गुना। सबसे पहले टोटल जो ए कार्य किया है, ए कार्य किया है कितना यूनिट, कितना कार्य टोटल का किया है ए निकाल लिए, यानी कि 9 दिन तो दे रखा था, उसका क्षमता से यदि गुना कर दिया तो टोटल कार्य उसका निकल गया, है ना। अब टोटल कार्य निकल गया। उसी काम को प्रश्न कह रहा था कि बताइए भैया कि उसी काम को बी जो है कितना दिन में करे। सेम जो ए किया है कार्य, उसी काम को बी कितना दिन में करेगा। अब जल्दी से काट लिए, 3 तिहाई 9, यानी कि डी बराबर कितना, तो 6। डी बराबर कितना 6, आपका यही आंसर है। ठीक है, 6। छः दिन। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, कहीं अगर प्रॉब्लम हो गया हो तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़िएगा। ए तथा बी, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में बी तथा सी मिलकर लिखिएगा, ए नहीं लिखिएगा। बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर
इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? जल्दी से बनाकर इसको दिखाइए। इसको आप लोग बना करके जल्दी से दिखाइए। जल्दी से बताइएगा बनाकर आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। कहीं लिखा हुआ था कि ए बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, ए प्लस बी मिलकर के एक कार्य को कितना दिन में? 18 दिन में। वहीं बी और सी मिलकर 24 दिन में, बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में? 24 दिन में कर रहा था। आगे प्रश्न दे रखा था कि सी तथा ए मिलकर के 36 दिन में, सी प्लस ए मिलकर के कितना दिन में जी? 36 दिन में काम कर रहा था। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा था ए बी सी तीनों मिलकर के कितना दिन में? ए बी सी तीनों मिलकर के कितना दिन में? ठीक है, यहाँ कर लीजिए ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के, पता अभी नहीं है, अभी इसको रह दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए 18, 24, 36 से कटने वाली राशि आपने कहा 72। ठीक है, 72। 18 जल्दी से यूनिट निकाल लीजिए। यूनिट कितना आ जाएगा? तो यूनिट आ गया कितना? 18 चौका 72, 24 दिया 72, यहाँ 36 दूना कितना? 72। अब बताइए ए बी सी कितना हो गया? 4 3 7 7 2 9, लेकिन 9 आया, लेकिन सब देखिए दो दो बार है। सबका नाम कितना बार आया है? सबका नाम जो है दो दो बार आया है। देखिए यहाँ ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। सबका नाम कितना बार काउंट हुआ? दो दो बार काउंट हुआ है उस, और हम लोगों को निकालना कितना? एक एक बार का। तो जल्दी से 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि कितना? 4.5। ए बी सी तीनों मिलकर के कितना दिन में कर रहा? तो 4.5 दिन में। ठीक है, टोटल कार्य कितना था? टोटल यूनिट कितना आया था? 72 यूनिट कार्य करवाना था। अब बताइए तीनों मिल करके कितना आ गया? 4.5 डी, यही ना है। अब जल्दी से काट लीजिए, दशमलव को काटिए, हटाइएगा, दशमलव इधर आ जाएगा। काटिए, 9 5 सॉरी 9 5 45, 5 तो 9 8 72, यानी कि 80। काट लीजिए, यानी कि 16 5 80। डी बराबर कितना? यानी कि 16 दिन। डी बराबर कितना? 16 दिन, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा तो बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा, है ना। समझ में आ गया ना सभी को? समझ में आया या फिर से बताऊं? चलिए देखिएगा, ए बी फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ए प्लस बी मिलकर के 18 दिन में कर रहा था, बी सी मिलकर के 24 दिन में, सी और ए मिलकर के 36 दिन में। हम लोगों को पूछ रहा था कि बताइए ए बी सी का मान जो है तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा। आपने कहा जल्दी से यूनिट निकालने के लिए कि टोटल कार्य क्षमता कितना है। टोटल क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम, टोटल क्षमता आ गया कितना? 72, यानी कि 18 चौका 72, एक दिन का क्षमता, 24 दिया 72, एक दिन का क्षमता 3 यूनिट, है ना, और 36 दूना 72। यहाँ तक खत्म, 4 3 2 आ गया क्षमता तीनों का। अब बताइए जल्दी से, ये तो दो बार काउंट था, यानी कि 4 3 7 2 9, 9 कितना बार क्या आया? सब दो बार काउंट था, दो बार सबका नाम था। एक बार करने के लिए क्या करना है? यहाँ हम लोग को एक बार ही सबका नाम काउंट करवाना है। ठीक है, तो सबका नाम एक बार काउंट करने के लिए जल्दी से क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया? 4.5। अब जल्दी से बताइए 72 टोटल यूनिट कितना आया था हम लोग के पास? काम कर कितना करवाना था? टोटल 72 यूनिट काम करवाना था तीनों को। तो जल्दी से दशमलव हटाएं 0, अब काट दिए, कितना आ गया जी? डी बराबर 16, यानी कि आपका आंसर 16 सही है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न लिखिएगा, टाइप 1 का ही आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। टाइप 1 हो गया आप लोग का। अब थोड़ा सा आप लोग सवाल का जवाब हमारा दीजिएगा। लिखिएगा अगला प्रश्न। ए एक काम को
8 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे, यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? जल्दी से, आप लोगों के पास 15 सेकेंड टाइम है, इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बनाइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर जल्दी से बताइए। चलिए सीखिएगा। प्रश्न दिया हुआ था कि एक काम को 8 दिन में, एक काम को 8 दिन में, जबकि बी इसी काम को 6 दिन में, बी कितना दिन में जी? 6 दिन में कर रहा था, है ना, कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे, अब बताइए, ए बी दोनों साथ ना करे तो 8 तिया 24, 6 चौका 24, यानी कि टोटल यूनिट कितना कार्य करवाना था? 24 यूनिट करवाना था। बोल रहा था ए बी करके दोनों, यानी कि 4 और 3 7 दिन। अब बताइए जल्दी से, नहीं बनेगा। अब आप लोग क्या करिएगा, पूर्णांक में लिख ही सकते हैं। कहने का मतलब पूर्णांक में कितना हो जाएगा जी? तो 7 या 21, 21 और 3 24, यानी कि 3 पूर्णांक 3/7 ये आपका सही आंसर है। ठीक है, आप लोग लेट ना करें, जल्दी से बनाने की छोटी सी प्रश्न है, जल्दी से बनाने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न को लिखिएगा जल्दी से। ए बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ए बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है। बी और सी उसे 15 दिन में, बी और सी उसे 15 दिन में, तथा सी और ए इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी और ए इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में, तथा सी और ए इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला उस काम को कितना समय में पूरा करेगा? सी अकेला उस काम को कितना समय में पूरा करेगा? जल्दी से बनाइएगा, आपके पास 15 सेकेंड टाइम है। जब तक मैं डाटा पुट कर ले रहा हूं, है ना। लिखा हुआ था, हाँ, लिखा हुआ था ए बी एक काम को 10 दिन में कर रहा था। ए और बी जो है एक कार्य को कितना दिन में? 10 दिन में। वही लिखा हुआ था बी और सी एक उसी काम को 15 दिन में, बी और सी कितना दिन में? 15 दिन में। ठीक है, आगे लिखा हुआ था कि सी और ए 20 दिन में, सी प्लस ए कितना दिन में जी? तो 20 दिन में। अब जल्दी से आप लोग बनाइए कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। आपने कह दिया यूनिट निकाले, सबसे पहले क्या करना है? यूनिट निकालना है। 10 15 20 से कटने वाली राशि, 10 15 20 से कटने वाली राशि यानी कि 60, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 6 4 और यहाँ 3, 6 4 3। ठीक है, आगे देखिएगा, टोटल यूनिट हम लोगों के पास कितना आ गया? टोटल यूनिट जो था वो आ गया था आपका कितना जी? तो 60। टोटल यूनिट 60 आया था। ठीक है, इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं या यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो नए बच्चे हैं उसके लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 60 कहाँ से आ रहा है, ये एलसीएम लिए वहाँ से आ रहा है। ठीक है,
आगे देखिएगा टोटल यूनिट 60 आया था। अब देखिए पूछ रहा था कि भैया बताइए सी कितना दिन में कार्य करेगा। हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 6 4 10, 10 और 3 13, टोटल कितना आया तीनों मिला करके 13, ठीक है। अब जल्दी से दो दो बार नाम काउंट था, नाम कितना बार काउंट था, दो दो बार। जल्दी से 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया जी 6.5, यानी कि ए बी का मान 6.5 आ गया आपके पास, ठीक है। अब निकालना था कि बताइए सी का मान कितना होगा। अब देखिए सी किसमें नहीं है, सबसे पहले देखना कि यहाँ कितना था, यहाँ दिख रहा है ना सबको 6.5, ठीक है। यहाँ देखिए ए बी सी, यानी कि सी का ही मान बोल रहा था कि बताइए भैया कि सी कितना है, सी जो है अकेले कितना दिन में कार्य करेगा पूरा, ठीक है। देखिए सी किसमें नहीं है, यहाँ तो ए बी सी तीनों दिया हुआ था, यानी कि ए बी यहाँ है, सी नहीं है। यहाँ बी सी है, अगर घटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ना आएगा है ना, ए का मान निकल जाएगा। यहाँ अगर सी ए है, इसको घटाएंगे ए बी सी से तो क्या किसका मान निकल जाएगा, बी का मान निकल जाएगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है ए बी जो है, ए बी को ए बी प्लस सी से घटा दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, सी का मान निकल जाएगा। यानी कि जल्दी से 6 में से 6.5 गया कितना जी 0.5 डे, ठीक है। 0.5 डे आया। अब जल्दी से दशमलव को हटाइए इधर 0.1, अब कब काटिए 12 5 60, यानी कि कितना 120। कितना दिन में काम पूरा करेगा सी अकेले, तो 120 दिन में पूरा कार्य को कर देगा सी। सी कितना दिन में करेगा पूरा, 120 दिन में सी अकेले कार्य को पूरा कर देगा। जल्दी से पेन डाउन कीजिए, पेन डाउन जल्दी से कीजिए। ओके देखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, समझ नहीं आया कोई बच्चा को। देखिएगा प्रश्न दे रखा था ए बी जो है साथ मिल करके 10 दिन में, बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में। ये तो प्रश्न है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, ये प्रश्न दे रखा था, केवल हम डाटा पुट किए हैं यहाँ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किए। अब जल्दी से यूनिट निकालिए। यूनिट 10 15 20 से कटने वाली राशि 10, हाँ ठीक है बिल्कुल वेरी गुड। 10 15 20 से कटने वाली राशि जी, तो आपने कह दिया सर 10 15 20 से कटने वाली राशि 60 है सर, 60 कट जाएगा। टोटल यूनिट यानी कि हमको काम कितना करवाना है, 60 यूनिट काम करवाना है, ठीक है, 60 यूनिट टोटल काम करवाना था। अब जल्दी से देखिए एक दिन का कितना यूनिट, एक दिन में ए प्लस बी मिल करके कर रहा तो 6 यूनिट कर रहा था, यानी कि ये यूनिट लिखा हुआ एक दिन का यूनिट, ठीक है। 6 4 10, 10 और 3 13, यानी कि टोटल कितना यूनिट आया, 13 यूनिट आया। कब, जब दो दो बार मिक्स था, ए भी 2 बार मिल रहा था। देखिए यहाँ ए 1 बार और यहाँ ए 1 बार, ए का ए नाम जो है कितना बार काउंट हो रहा, 2 बार काउंट हो रहा था ए, ठीक है। यहाँ देखिए बी भी 2 बार काउंट हो रहा, ठीक है। यहाँ देखिए सी कितने बार काउंट हो रहा, तो सी का नाम भी 2 बार काउंट, 2 बार काउंट हो रहा था। लेकिन स्पेशलिस्ट हम लोगों को ए बी सी तीनों अलग मतलब कि एक ही बार नाम काउंट करना था, ठीक है। ए बी सी निकालिए, कहने का मतलब 2 बार तो काउंट यहाँ नहीं ना है, यहाँ तो केवल सी 1 बार का पूछ रहा है। अब जल्दी से ए बी और सी लिखे, ठीक है। टोटल कितना आया 13, ए बी सी का मान टोटल 13। अब ये 2 बार काउंट था, ठीक ना। जल्दी से क्या किए, 2 से भाग दिए, 1 बार का निकल जाएगा, यानी कि कितना 6.5 ए प्लस बी प्लस सी का निकल जाएगा। ये 13 कब निकला, देखिएगा 13 इस टाइम निकला जब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी था, तब इसका मान 13 दिया हुआ था, ठीक है। जब 2 ए प्लस बी प्लस सी था, जब तब उसका मान कितना दे रहा था, तब इसका मान था 13। लेकिन हमको 1 बार के निकालना था, तो 1 बार से काटने के लिए क्या कर लेंगे जी 6.5 नहीं आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, यानी कि 6.5, ठीक है। अब देखिए 6.5 ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया। यहाँ देखिए 60 टोटल यूनिट काम करवाना था, पूछ रहा था कि भैया सी का मान, सी कितना दिन में काम करेगा। देखिए सी किसमें नहीं है, किसमें सी एक नाम नहीं दिया, यानी कि ए बी यहाँ सी का नाम नहीं है, यानी कि ए बी घटाएंगे ए बी सी से। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, सीखिएगा
अगर ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ कहीं था और उसमें से ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी को घटा लिया जाए, ए प्लस बी को घटा लिया जाए कहने का मतलब ए बी और ए बी कट जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाला कट जाएगा, यानी कि बच क्या गया जी, सी बच गया, सी बच गया, यानी कि सी का मान कितना, वही ना 0.5 लिखे हैं, है ना। देखिए 0.5, अब दशमलव से इधर काटे तो यहाँ क्या हो गया, इधर जीरो आ गया, यानी कि 600 बन गया। अब 600 को काटे जल्दी से 5 से तो 120, यानी कि डी बराबर कितना 120 आ गया। ठीक है, नहीं समझे, अब भी नहीं समझे तो बताएंगे, अब भी समझ में नहीं आया। हाँ ओके, चलिए अगला लिखिएगा प्रश्न। ए ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है, ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, जल्दी से सॉल्व करके इसका बताइए, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइएगा, जल्दी सॉल्व कीजिएगा, आंसर सभी से चाहिए। ठीक है, हाँ हो गया, अभी तक आप लोग आंसर नहीं दिए हैं। चलिए देखिएगा, सीखिएगा। ए एक कार्य को 5 दिन में खत्म कर सकता था, जल्दी सीखिएगा। बोल रहा था कि ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता था, 5 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता था। अब बोल रहा था कि दोनों मिल करके, क्या प्रश्न में जान है बताइए, दोनों मिल करके सबसे पहले यूनिट निकालिए, यूनिट, सबसे पहला काम आप लोग का है यूनिट निकालना। यूनिट कैसे निकलता है, सबसे पहले यूनिट निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब 5 और 10 से कटने वाली राशि, आपने कहा 10, यानी कि 2 और 1, 5 दूना 10 और 10 का 10। ठीक है, अब जल्दी से टोटल यूनिट कितना काम करवाना था, 10 यूनिट, दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा, 2 और 1 3, जल्दी से कितना, 3 दिन, दोनों मिल करके बोला तो एक एक दिन का 2 यूनिट है बी ए का, और एक दिन का 1 यूनिट है किसका, बी का। जल्दी से 2 और 1 3 हो गया। अब जल्दी से इसको नहीं पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 3 1 बट्टा 3, 3 कह सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़िएगा, लिखिएगा। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा करता है, तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में दीपक अकेला उस काम को पूरा करेगा, कितने दिन में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा, कितने दिन में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह एक काम को 6 दिन में करता है, वह काम को 6 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा, जल्दी से बनाइए, आप लोग के पास मात्र 10 सेकेंड है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा इसको।
जल्दी सॉल्व करके बताइए, आंसर जल्दी बताएंगे। चलिए सीखिएगा, सीखिएगा। सोहन प्रतिदिन जो है 1/10 काम कर रहा था, सोहन। और कौन था जी? सोहन और दीपक। सोहन एक काम का 1/10 भाग करता था, है ना, 1/10 काम करता था, तथा दीपक के साथ मिलकर, तो देखिए सोहन प्लस दीपक दोनों मिल करके, है ना, सोहन तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा करता था, 6 दिन में। और ये कितना दिन में? 10 दिन में। 1/10 मतलब कि 10 दिन, ठीक है। 1/10 मतलब कि कितना? 10 दिन। अब बताइए 10 और 6 से कटने वाली राशि अब तो क्या हो गया जी? इजी हो गया ना, इजी हो गया। केवल 1/10 आप लोगों को क्या डराने के लिए दे रखा था? 1/10 किस लिए दिया था? केवल डराने के लिए। यानी कि मान लीजिए 1/10 हम लोग लिखते हैं ना कि ए अगर 10 दिन में काम करता था तो उसका हम लोग क्या लिखते हैं? यूनिट। 1/10 करके लिखते हैं, ठीक है। 1/10 वही ये दे रखा है डराने के लिए कि क्या जी? 1/10 पहले दे रखा था, यानी कि कार्य नीचे था। कार्य क्या था? नीचे, और ऊपर में क्या लिखा था? यूनिट टाइप का लिखा था, ठीक है। यानी कि इसको क्या कह दिए? 10 और 6। अब बताइए 10 और 6 से कटने वाली राशि आपने कहा 30। 3 और 5, 3 और 5 टोटल यूनिट, ये यूनिट आ गया 3 और 5, ठीक है। अब बताइए जल्दी से, टोटल यूनिट तो कितना काम करवाना था? 30 करवाना था। लेकिन प्रश्न देखिए क्या बोल रहा था प्रश्न? दीपक अकेला उस काम को कितना दिन में कर रहा था? तो बताइए, ये सोहन था और यहाँ सोहन और दीपक दोनों था। अगर सोहन के साथ सोहन का नाम इससे हटा दिया जाए, सोहन और दीपक से, तो क्या करना होगा? यहाँ सोहन का काम दिया हुआ था कि 3 काम कर रहा था। जल्दी से, ये दोनों मिक्स था। यहाँ से अगर दोनों मिक्स वाला से घटा लिया जाए सोहन को, तो क्या कौन बच जाएगा? यहाँ दीपक बच जाएगा। क्या कौन बचेगा? दीपक केवल बच जाएगा। तो बताइए भैया, दीपक कितना 2 दिन नहीं करेगा? अगर सोहन 3 दिन अकेले काम कर रहा था और सोहन और दीपक 5 दिन मिलकर कर रहा था, जो सोहन का 3 दिन था उसको घटा लिया जाएगा सोहन और दीपक से, तो क्या कौन बच जाएगा? दीपक। यानी कि 2D, यानी कि D बराबर कितना? तो लीजिए 15, आपका आंसर आया 15, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है या कुछ गड़बड़ है? बताइए जल्दी। हाँ वेरी गुड रविंदर कुमार, रविंदर जी वेरी गुड। हमारे पास यहाँ दिख नहीं रहा चैट में, टॉप चैट, ओके। हाँ वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िएगा जल्दी से। अगला प्रश्न लिखिएगा आप लोग। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए, यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? ठीक है। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना भाग जो है समाप्त होगा? जल्दी से इसे सोल्व करिएगा, आंसर बताइए जल्दी से इसका। जल्दी से आंसर देंगे, जवाब जल्दी से दीजिए।
चलिए देखिएगा, सीखिएगा। देखिएगा, ए एक काम को कितना दिन में कर रहा था भैया? 10 दिन में। ए एक कार्य को 10 दिन में कर रहा था, वहीं बी उसी काम को जो है 20 दिन में कर रहा था। बी कितना दिन में उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा था। अब मैंने बोला आप रुकिए, अब सबसे पहला काम आपका है कि यूनिट निकालिए क्षमता की, कितना क्षमता है काम कर रहा था, है ना, ए और बी मिलकर, ए और बी अलग अलग। तो 10 और 20 से कटने वाली राशि यानी कि 20, यानी कि आपने कह दिया 2 अनुपात कितना 1, यूनिट निकल गया 2 अनुपात 1। इसका टोटल क्षमता बोले तो टोटल क्षमता आप साइड में भी लिख सकते हैं, टोटल यूनिट साइड में भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि 20 आपका था। अब टोटल यूनिट काम कितना करवाना था जी? 20 यूनिट टोटल काम करवाना था, ठीक है। जिसमें से कि अब बताइए 5 दिन के लिए एक साथ मिल करके काम कर रहा था, 5 दिन के लिए एक साथ मिल करके काम कर रहा था 5 दिन, ठीक है। यहाँ कितना मिल करके काम कर रहा है देखिए, तो एक मिलेगा तो कितना दिन में एक यूनिट, एक दिन 3 यूनिट जो है एक दिन में मिलकर काम कर रहा है। देखिए ए और बी को जब मिक्स कर दिए, ए एक दिन का ए का था, एक दिन का दो यूनिट काम करने की था, है ना, और बी को था एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था। यदि ए और बी दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन का कितना यूनिट काम कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर? तो 3 यूनिट काम कर रहा था, ठीक है। कितना दिन में? 5 दिन में। जल्दी से 5 दिन में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा था, प्रश्न में लिख रहा था कि बताइए कितना भाग समाप्त होगा। भाग की बात किया, भाग हम लोगों को निकालना, तो हम लोग जानते हैं, साइड में आप लोग लिख लेंगे कि यदि भाग गुना या प्रतिशत पूछे, प्रतिशत की गणना जो है किस पर होती है? 100% पर। प्रतिशत भाग गुना या प्रतिशत की गणना जो है टोटल जो होते है टोटल पर ही किया जाता है। टोटल हम लोग का कितना है? 20। टोटल कितना है? 20, यानी कि 15 बट्टा क्या कह सकते हैं? 20। 15 बट्टा क्या कह सकते हैं जी? 20। लिख लीजिएगा साइड में कि भाग रहे या गुना रहे या प्रतिशत रहे, तीनों की गणना किस पर की जाती है? तो टोटल जो राशि होती है उसी पर। तो टोटल यूनिट काम कितना करवाना था? 20 करवाना था। 20 कहाँ? नीचे। और जो आया दोनों मिल करके काम कितना कर रहा था? 15 काम। तो 15 कहाँ जी? ऊपर। अब जल्दी से काट लीजिए, तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20, यानी कि 4/3 भाग, 3/4 भाग कितना आ गया? तो 3/4 भाग ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 15/20 यानी कि काट लिए तो कितना? 3 और 4, यानी कि 3/4 भाग ये आपका सही आंसर है, 3/4 भाग, ठीक है। 3/4 भाग। चलिएगा नेक्स्ट। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे। हाँ 3/4, वेरी गुड। ये हरीश कुमार 75% क्या लिख रहे हैं जी? 75%। मेरे पास मैसेज यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? आप लोगों का मैसेज चैट बंद है ना क्या? टॉप चैट, लाइव चैट। 75% क्या लिखे थे हरीश जी? चलिए 3/4 है ना, 3 बट्टा कितना? 4। 75%। इसमें प्रतिशत में जवाब नहीं देना था, है ना, इसमें आपको भाग पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? भाग पूछ रहा था। प्रतिशत में इसका जवाब नहीं देना था। चलिए आगे बढ़िएगा हम लोग। लिखिएगा एक अगला प्रश्न। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेला काम शुरू किया। पी ने अकेले काम शुरू किया। पी ने अकेले काम शुरू किया। कितने दिनों के बाद? कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए? कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए? ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए।
फिर से मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, लिखिएगा। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया। पी ने अकेले काम शुरू किया। कितने दिनों के बाद क्यू और पी के साथ कितने दिनों के बाद क्यू पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य जो है कितना दिन में, 9 दिन में समाप्त हो जाए, ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। जल्दी से बताइए इसका जवाब। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में, आप लोग इसे कल बना कर लाइएगा दिमाग लगाकर, ठीक है। इसको आप लोग कल बना कर लाइएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए लिखिएगा अगला प्रश्न, इसे आप लोग सभी बना कर लाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को लिखिएगा। पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। अगला लिखिएगा। पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। 4 दिन काम करने के बाद पी जो है काम छोड़ देता है। क्यू शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। क्यू शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता, यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगे होते हैं। तो कार्य पूरा होने में उन्हें कितना दिन लगे होते हैं। फिर से मैं प्रश्न बोल रहा हूँ। पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू जो है शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया हो, यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते हैं। जल्दी से सॉल्व करिएगा। कौन सॉल्व करिएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, हो गया। चलिए, बन गया। देखिए, आगे बढ़िए, सीखिएगा इसको। केवल क्वेश्चंस को घुमाया है और कुछ नहीं किया। देखिए लिए अभी क्या बच गया, 6 दिन काम करने के लिए बच गया। लेकिन जो है उसी कार्य को कितना दिन में, क्यों जो है उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा था, तो 9 दिन में। क्यों जो है उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहा था, ठीक है। अब जल्दी से यहाँ काटिए। 3 दूना 6, तो 3 तिहाई 9। अब हम लोग जानते हैं कि रेशियो में, कि जब भी किसी राशि में बराबर रहे तो क्या होता है, रेशियो प्रकट करने के लिए आपस में कोफिशिएंट पलट दिया जाता है। यानी कि P अनुपात Q बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 अनुपात 2 कह दिए। P अनुपात Q बराबर कितना कह दिया जी, यानी कि 3 अनुपात 2 कह दिए। अब देखिए P जो है कितना दिन में काम कर रहा था, कर सकता था, 10 दिन में काम कर सकता था P। अब यहाँ कितना है, 3, यानी कि टोटल यूनिट P का कितना, 30। टोटल यूनिट P का कितना हो जाएगा, 30 यूनिट टोटल काम करवाना था। टोटल कितना काम करवाना था, 30 यूनिट काम करवाना था, ठीक है। अब देखिए, तो शुरुआत से एक साथ काम करने के लिए, ठीक है,
काम किया होता तो कार्य कितना दिन में पूरा होता। अब बोल रहा कि दोनों P और Q अगर शुरुआत से किया होता काम को एक साथ, तो दोनों कितना दिन में काम को खत्म कर सकता था। तो जल्दी से बताइए, 3 और 2 5 यानी कि 5D। यानी कि अब बताइए जल्दी से कितना हो गया जी, D बराबर 6 दिन आ गया, 6 दिन। D बराबर 6 आपका आंसर है, 6। नहीं समझे फिर से समझिएगा, ठीक है। नहीं समझ पाए तो फिर से समझिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था इस कारण से और हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपने कहा कि P जो है सर, प्रश्न में आपका दिया था कि P किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता था, किया नहीं है, कर सकता था, है ना। लेकिन 4 दिन पहले जो 4 दिन काम करके छोड़ दिया था काम, अब भी काम कितना करना उसे रह गया होगा, कितना दिन का काम, तो 6 दिन का काम अभी उसके पास बचा है ना। अब नहीं तो Q आया, उसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा था। Q आया कितना दिन में उसी काम को, तो 9 दिन में, बराबर Q गुने 9 दिन में पूरा करना। अब जल्दी से काट लिए, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। अब जानते हैं कि रेशियो बराबर में है ना, P बराबर P इंटू तो बराबर Q इंटू 3। अब जल्दी से जानते हैं कि बराबर जब भी किसी राशि में बराबर के रूप में रहे और हम लोगों को अनुपात प्रकट करना रहे तो क्या करते हैं, अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को पलट लेते हैं, ठीक है। तो P अनुपात Q बराबर 3 अनुपात 2 आ गया। अनुपात में प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को उलट दिए। अब जल्दी से हम लोग जानते हैं कि 10 दिन में कौन कर रहा था, P जो है 10 दिन में कर सकता था। इसका यूनिट कितना निकल गया P का, तो 3 यूनिट एक दिन का निकल गया, 3 यूनिट कार्य कर सकता है ना। यानी कि 10 तिहाई 30, टोटल यूनिट कितना हो गया, कितना हो गया जी, तो 30 यूनिट काम कर सकता था P, ठीक है। अब बोल रहा था कि भैया बताइए कि दोनों जो है मिलकर अगर साथ काम किया होता शुरू से ही तो कितना यूनिट काम करता, तो कितना दिन में काम खत्म होता। तो 6 पचे 30 यानी कि D बराबर 6, D बराबर 6, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आज का 2 होमवर्क मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। लिखिएगा एक प्रश्न, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिन में दीवार पेंट कर सकते हैं। क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं, दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले, परंतु काम शुरू होने से, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। काम पूरा होने से पहले 33 दिन पहले जो है जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, कुल मिल, चलिए हो गया ना। क्या लिख पाए आप लोग क्वेश्चंस, प्रश्न को लिख लिए ना, जल्दी से बताएंगे। चलिए ये 2 प्रश्न आप लोगों को कल के लिए है, कल आप लोग इस प्रश्न को करके आइएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल सभी को शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कल, ठीक है। कल हम लोग अगले क्लास के दिन मिलते हैं, सभी को शुभ रात्रि।